सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, शादी करने की सही उम्र क्या होती है? यह प्रश्न पूनम ने महाराष्ट्र से पूछा है। दरअसल शादी करने की सही उम्र वास्तव में तो जो सरकार ने निर्धारित की है, ऐसा इसलिए जब आपकी उम्र कम होती है, यानी आप 21 से 26 के बीच होता है, तो आपका वीर्य की क्वालिटी अच्छा रहता है, जिससे आपके बच्चे स्वस्थ हेल्दी पैदा होने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है तथा निसंतान जैसी समस्या उत्पन्न होने की संभावना कम रहती है। शादी के विकल्प की बात करें तो यह आपकी हैसियत पर निर्भर करता है कि यदि आप बहुत पैसे वाले हैं तो आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, भले ही आप नशा इत्यादि क्यों ना करते हो। लेकिन आप गरीब हैं, भले ही आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, आपकी शादी लेट होती है। विशेष रूप से कुछ समाज के वर्ग में यह समस्या आज भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, बारिश आने पर लाइट क्यों काट दी जाती है? यह प्रश्न रमेश ने दिल्ली से पूछा है। दरअसल आमतौर पर बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चलती है, जिसकी वजह से पेड़ों की टहनियों के टूटने और उनसे तारों के टूटने का भय बना रहता है। ये टूटे हुए तार करंट फैला सकते हैं या तारों के आपस में टकराने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसी कारण सुरक्षा की दृष्टि से बिजली काट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हवाई जहाज के पहिए क्यों नहीं फटते? यह प्रश्न राजू ने छत्तीसगढ़ से पूछा है। दरअसल हवाई जहाज के पहिए इसलिए नहीं फटते क्योंकि हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसलिए यह वातावरण की अन्य गैसों से अधिक सूखी होती है और टायर को लैंडिंग के दौरान सुरक्षित रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, लड़के बेवफा क्यों होती है? यह प्रश्न हर्ष ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। दरअसल आज की डेट में कपल्स के बीच प्यार होना आम बात है, लेकिन उससे भी आसान हो गया है उस प्यार से छुटकारा पाना। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप के बाद लड़के गर्लफ्रेंड की यादों को दूर करने के लिए उसके सारे मैसेज, फोटो, ईमेल, नंबर आदि सब डिलीट कर देता है, लेकिन ब्रेकअप होने की वजह भी लड़कियों को ही माना जाता है। अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जिनमें लड़कियां लड़कों को ब्रेकअप करने के लिए मजबूर कर देती हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि आखिर लड़कियां कब और क्यों बेवफा हो जाती हैं। दरअसल ताज़ा सर्वे के मुताबिक जो महिला अक्सर ऑर्गेज्म फील करने की बात स्वीकार करती है, वो सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर को धोखा देती हैं। सर्वे में यह भी कहा गया है कि इस तरह की महिलाएं अपने पार्टनर को कभी भी धोखा दे सकती है। अगर महिलाओं को अपने पार्टनर से वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी वो उम्मीद करती है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पार्टनर से दूर होने की कोशिश करती है। सर्वे के दौरान ज़्यादातर महिला ने कहा कि रिलेशनशिप में पुरुष का व्यवहार काफ़ी मायने रखता है। सर्वे में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने पार्टनर को धोखा दिया है, तो इस पर उनका जवाब एक जैसा ही रहा। कुछ महिलाओं का कहना था कि अगर उनका पार्टनर उनकी देखभाल ठीक तरीके से करता है तो धोखे की संभावना कम हो जाती है, लेकिन अगर वो उनकी इज्जत नहीं करता तो फिर महिलाएं बेवफा होने में गुरेज नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5, के लड़कियों को भी स्वागरात का इंतजार रहता है? यह प्रश्न कपिल ने राजस्थान से पूछा है। दरअसल स्वागरात एक ऐसा विषय है जिसके सपन या सपने लड़का व लड़की दोनों ही देखते हैं। यह वह पल होता है जब दो तन और मन सिर्फ एक धागे की डोर व एक चुटकी सिंदूर के भरोसे एक दूसरे को सौंप दिए जाते हैं। स्वागरात का अलग ही महत्व है। यह रात जितनी उत्सुकता से भरी होती है, इस रात का अंत भी उतनी ही सुखद व आनंदमय होता है। इस रात के बाद जब सुबह होती है तो वह दो तन और मन के लिए जीवन की एक नई पारी की पहली किरण होती है। इसलिए इस रात का लड़के और लड़की दोनों को बड़ी उत्सुकता से इंतजार व इसको लेकर मन में कई प्रकार के ख्याल भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, घड़ी में टिक टिक की आवाज़ क्यों आती है? यह प्रश्न रागनी ने पंजाब से पूछा है। दरअसल यह बैलेंस व्हील के दो फॉर्क की घूमते हुए पहियों से बारी बारी से टकराने की आवाज़ है। वैसे इसमें टिक टिक या टिक टॉक वाली बात भाषागत निष्कर्ष है। यह खटखट भी लग सकता है और टक टक भी लग सकता है। तकनीकी तौर पर इसे साउंड ऑफ एस्केपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शुक्रवार की नमाज मस्जिद में ही क्यों पढ़ते हैं? यह प्रश्न सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। दरअसल इस्लाम धर्म में अल्लाह की इबादत करने का समय इतना अहम क्यों है? खासतौर से शुक्रवार का दिन बेहद खास होता है। मुस्लिम समुदाय में इस दिन नमाज पढ़ना जरूरी माना जाता है। इस्लाम धर्म में शुक्रवार को जुम्मे का दिन भी कहा जाता है। जुम्मे के दिन सभी मुसलमानों को एकित होकर अल्लाह का नाम लेना होता है। दरअसल इस दिन लोग एकित होकर एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं और अपनी परेशानियों का बोझ थोड़ा कम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत के साथ ही शुक्रवार का दिन भाईचारे को भी समर्पित है। इस्लाम में जुम्मे का खास महत्व है। जुम्मे के दिन को अल्लाह के दरबार में रहम का दिन भी माना जाता है। इस दिन नमाज पढ़ने वाले इंसान की पूरे हफ्ते की गलतियों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं और उसे आने वाले दिनों में एक अच्छा जीवन जीने का संदेश भी देते हैं। दरअसल इस्लामी तथ्यों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन ही अल्लाह द्वारा आदम को बनाया गया था और उसी दिन आदम की मृत्यु भी हुई थी। लेकिन आदम जन्म के बाद धरती पर आए थे, इसलिए दिन के एक घंटे को बेहद अहम माना जाता है। कहते हैं कि शुक्रवार के दिन मुराद पूरी होती है, लेकिन मुराद इस्लामी कायदे कानून के अनुकूल ही हो। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि स्वयं अल्लाह ने ही शुक्रवार का दिन चुना था। सप्ताह के सभी दिनों की तुलना में उन्होंने ही शुक्रवार के दिन को सर्वश्रेष्ठ माना था। स्वयं अल्लाह ने ही पूरे वर्ष में एक महीना ऐसा निकाला था जिसे रमज़ान का महीना भी नियुक्त किया था। दरअसल शुक्रवार के
तीन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। नंबर 1, शुक्रवार के दिन मस्जिद में या समूह में कुरान पढ़ने के अलावा मुसलमानों को और भी कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे नमाज पढ़ने से पहले स्नान करना जरूरी है ताकि नमाज से पहले आपका शरीर पवित्र हो जाए। नंबर 2, शुक्रवार के दिन इत्र लगाना आवश्यक है। नंबर 3, शुक्रवार को अपने दांत साफ करना जरूरी है, इससे इस्लाम में सिवाक करना कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों का आंसर हम नहीं दे पाते हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।